हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलें, आज के वीडियो में मैं वापस आ गई हूँ एंजल मैसेजेस के साथ। तो आपके लिए आपके एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 पाइल्स रखी हैं। सबसे ज़्यादा आपको जो पुल आउट कर रही है अपनी तरफ, आप उसे चूज़ करें। फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है सबसे पहली पाइल, तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए है कि ऑल इज़ वेल। जैसे चीज़ें चल रही है एकदम परफेक्टली चल रही है। देखिए, आई अंडरस्टैंड कभी कभी हमारे लाइफ में केओस होता है, चीज़ें जैसी आपको चाहिए वैसी नहीं चल रही होती। अभी भी आपके लाइफ में केओस है तो अंडरस्टैंड करें, ये एक कारण की वजह से आ रहा है और इसके पीछे आपके लिए लेसन्स हैं। तो वो लेसन्स क्या हैं वो जानने की आप थोड़ी कोशिश करें। लेकिन एंजल्स का मैसेज है कि जैसी चीज़ें चल रही है वैसे ही चीज़ें होनी है और उसके पीछे हिडन ब्लेसिंग्स है, उसके पीछे कोई बड़े कारण है जो शायद आपको अभी समझ में ना आ रहे हों, लेकिन आगे जाके आपको इन सारी चीज़ों के पीछे के रीजंस पता ज़रूर चल जाएंगे। तो अभी आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एंजल्स पे विश्वास रखें, भगवान के ऊपर विश्वास रखें कि जैसी भी चीज़ें हो रही है भगवान का उनके ऊपर ध्यान है और आपकी अच्छाई के लिए ही चीज़ें होंगी। या तो ये है सबसे पहला मैसेज, यहाँ पे रख देते हैं। और नेक्स्ट मैसेज है एंजल्स का बिलीफ। तो आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, आप किन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। आप आपके लाइफ की तरफ जब देखते हैं तो आपके थॉट्स कैसे होते हैं। क्या आप बिलीव करते हैं कि लाइफ में आपके साथ चीज़ें अच्छी ही होंगी, या आप बिलीव करते हैं कि अरे मेरे लाइफ में अच्छी चीज़ें हो ही नहीं सकती। आइदर वे यूनिवर्स कहेगी तथास्तु। तो हमेशा एक बात है, हमारे कल्चर में हमेशा कहते हैं कि वास्तु जो है, आपका यूनिवर्स जो है वो हमेशा आपको कहता है तथास्तु। तो अगर आप कहते हो कि अरे मेरे साथ चीज़ें अच्छी कभी हो ही नहीं सकती, आपकी यूनिवर्स कहेगी तथास्तु। तो मेक श्योर आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ के लिए सोच रहे हो, जिन भी चीज़ों में विश्वास रख रहे हो, वो ऐसी ही चीज़ें हो जो अगर आपकी लाइफ में आए तो आपको खुशी ही हो। या आपके थॉट्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और वो हमेशा आपकी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो स्पेशली आपके अनकॉन्शियस थॉट्स हुए या ऐसे थॉट्स हुए जो ऐसे ही चले आते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा आप माइंडफुल रहें, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को आपकी लाइफ की तरफ इन्वाइट करें जो आप इन्वाइट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज है उसी से रिलेटेड थोड़ा ये मैसेज है। देखिए, इसके पीछे ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। मोर जो होता है ना, उसके नाभि के यहाँ पे एक सुगंध होती है, एक ऐसा द्रव्य होता है जो सुगंध रिलीज़ करता है विंड में, और मोर जो है उसे कभी पता ही नहीं चलता है ये ब्यूटीफुल सुगंध जो आ रहा है उसके अराउंड वो उसके खुद के में से ही आ रहा है। तो आपके लिए भी यही है, शायद आपके अंदर काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, काफ़ी आपके अंदर टैलेंट्स होंगे, काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्चुअली लोग देख के बहुत सराहते हैं। लोगों को पता होता है कि अरे इस इंसान में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, लेकिन आपको खुद को पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें भरी हुई है। तो एंजल्स आपको बेसिकली यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें तराशें। आप बैठ के सोचें कि आपके अंदर ऐसी क्या हिडन क्वालिटीज़ हैं जो शायद आपको और निखर के लानी चाहिए और आपको उस पर काम करना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने आप उन्हें प्रेजेंट कर सकते। स्पेशली आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके पैशंस क्या हैं। शायद वो हॉबीज़ और पैशंस जो हैं जो आप बचे हुए टाइम में करते हैं, अगर आप उन्हें ज़्यादा तराशेंगे, आप उन्हें ज़्यादा निखारेंगे, तो शायद ये चीज़ें आगे जाके आपका फुल टाइम जॉब, आपका फुल टाइम करियर भी हो सकती है। तो प्लीज़ आपके हिडन टैलेंट्स के बारे में थोड़ा सा बैठ के सोचें और उन्हें आप डेवलप कैसे कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा विचार करें। यही मैसेज है आपके एंजल्स का। एक और मैसेज है आप लोगों के लिए कि ब्रेक फ्री। अब ब्रेक फ्री क्या है, देखिए हमारे कल्चर में, स्पेशली इंडियन कल्चर में, लोगों
की तरफ हमारा अटेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है। लोग क्या सोचते हैं, हमारी तरफ लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए बचपन से ही हमें बताते हैं कि अरे बेटा मेरे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम ये चीज़ें करनी चाहिए। तो एंजल्स का अब आपके लिए एक्सपेक्टेशन है कि ये जब नई साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस से खुद को थोड़ा सा अलग करें। आपके खुद के क्या एक्सपेक्टेशंस है खुद से, इनके बारे में थोड़ा सोचें। आप अपने लाइफ को कैसे गुजारना चाहते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सोचें। क्या सपने ऐसे हैं आपके जिन्हें आप परस्यू करना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचें। आपको अपने आप को ना थोड़ा खुला छोड़ दे, थोड़ा फ्री आउट कर ले अपने आप को, और अपनी लाइफ को अपनी तरह से थोड़ी सी डायरेक्शन दे। यहाँ पे देखिए ये कितना ब्यूटीफुल है, ये डॉल्फिन जो है ये पूरा ब्रेक फ्री कर रहा है। ये शैकल्स में नहीं है, ये अपनी लाइफ को अपनी तरह से ब्यूटीफुली जी रहा है, और इसकी वजह से ये काफ़ी खुश है। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि थोड़ा सा अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी खुद कैसे जीनी है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा खुद को ब्रेक फ्री करो। ओके और यहाँ पे भी मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपके थ्रोट चक्रा जो है उसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको शायद ऐसे लगता होगा शायद कि आप आपके मन की जो चीज़ें हैं उन्हें वॉइस आउट नहीं कर सकते, आपके ख्यालात को आप खुल के जाहिर नहीं कर सकते। ये कभी कभी होता है, और जनरली मैं देखती हूँ ना ये ऐसी फैमिलीज़ में होता है जहाँ पे शायद पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो या फिर एक अथॉरिटी फिगर हो, तो बाकी लोगों को फिर उनकी बात थोड़ी सुनी होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं, जब अडल्ट्स बन जाते हैं, तो ये एक ना हमारा एक नॉर्म बन जाता है कि अपनी खुद की वॉइस को हम दबा के रखते हैं। लेकिन अब आपके लिए ये नहीं चलेगा। आपको ज़रूरी है आप जो भी सोचते हैं, आपके जो भी विचार है वो खुली तरह से आप लोगों के सामने रखना सीखें। खुली तरह से देखिए, लोगों के सामने ना भी रखें ना, तो ये वॉइस को आप ओपन आउट करें, कम्युनिटी में ओपन आउट करें, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ओपन आउट करें। दबे ना रहें, क्योंकि ये लाइफ दब के रहने की नहीं है। आपको फ्रीली लाइफ जीनी है अपनी, आपको ब्रेक फ्री करना है। आपका जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं आपके अंदर वो लोगों के सामने आपको लानी है। तो प्लीज़ वॉइस आउट करें। एक चीज़ है थ्रोट चक्र के लिए, मेरा एक ही चीज़ है जब एक्टिवेट करना होता है, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है ऑफ कोर्स, गाना गाते ज़ोर ज़ोर से गाने गाए, बाथरूम में गाने गाए, तो एक क्या होती है, वो अंदर की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे करके बाहर आनी होती है। तो ये एक आप थोड़ा ट्राई करके देखें। और जनरली थ्रोट चक्र इम्बैलेंस मैं तभी देखती हूँ जब सोलार प्लेक्सस में भी प्रॉब्लम होता है, जब आपको लगता है आप पावरलेस हैं। जब इंसान को पावरलेस फील होता है तो उन्हें लगता है कि अरे मेरी आवाज़ मैटर नहीं करती। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी आवाज़ बहुत मैटर करती है। आपकी आवाज़ दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस दुनिया का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। जितनी अगले इंसान की आवाज़ मैटर करती है उतनी ही आपकी मैटर करती है। तो प्लीज़ दबे ना रहे, अपनी आवाज़ को खुली तरह से लोगों के सामने रखें, अपने ओपिनियंस को खुली तरह से लोगों के सामने रखें, और अपनी पावर को अब ओन अप करना सीखें। एंड सरप्राइजिंगली आपका नेक्स्ट कार्ड भी वही है कि कम्युनिकेट क्लियरली। आपकी नीड्स जो भी हों, देखिए दुनिया को शायद लगे आपकी नीड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप आपके ओपिनियंस को क्लियरली वॉइस आउट करें। मैं सुनना चाहती हूँ आपके ओपिनियंस। तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जिनके लिए भी ये पाइल आई है, तो आपको जो भी मन में आ रहा है इस वक्त नीचे कमेंट में लिखें। या मैं सुनना चाहती हूँ आपकी आवाज़, आप क्या चाहते हैं आपके लिए, मैं सुनना चाहती हूँ। या तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे मुझे ज़रूर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। या और अब आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को ना थोड़ा खुला होके जिए। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग दब के जी रहे थे, थोड़ा डर के जी रहे थे, सोसाइटी के लिए जी रहे थे, फैमिली के लिए जी रहे थे। तो अब थोड़ा अपने लिए जियो। ये मैसेज है आपके एंजल्स का, अब खुले हो जाओ। एंजल्स कह रहे हैं जैसी चीज़ें हो रही है वैसे होने दो। शायद आपके लाइफ में फ़िलहाल केओस इसीलिए होगा, अगर होगा तो, कि अब आपको थोड़ा सा उनसे निकल के जीना है, थोड़ा खुल के जीना है। तो थोड़ा खुल के जियो। या अपने आप को एंजॉय करो,
या अपनी खुद के लिए जियो। और डांस भी है, यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए डांस देख रही हूँ। ये डांस फॉर्म जो होते हैं, गाने जो होते हैं, गाने गाना होता है, या फिर जैसे भी चीज़ आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो उससे, वो चीज़ों की तरफ थोड़ा और डेवलप करो, क्योंकि मुझे लगता है वो चीज़ आपके खुद के ग्रोथ के लिए थोड़ा अब ज़्यादा ज़रूरी है। या और लास्ट मैसेज जो है आप लोगों के लिए, न्यू ब्लूप्रिंट्स। तो पुरानी तरह से जैसे भी आप आपकी ज़िंदगी जी रहे थे, अब आप वैसे जी नहीं सकते। चेंजेस आपके लाइफ में आने हैं, आपको ब्रेक फ्री करना है, आपके खुद के बिलीफ सिस्टम को थोड़ा आपको ऑब्जर्व करके जीना है, और आपकी वॉइस को अब बाहर आना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ को अब नए सिरे से आप कैसे जियोगे, इसकी नई ब्लूप्रिंट बनानी ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट्स तब बनते हैं जब हम नई बिल्डिंग बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट ऐसे होगा आप लोगों के लिए, ये नई बिल्डिंग बना रहे हो आप, आपके लाइफ की बिल्डिंग बना रहे हो। तो कैसी बिल्डिंग बनाना चाहते हो आप बंगलो बनाना चाहते हो, या स्काई स्क्रेपर बनाना चाहते हो, या फिर एक खुला फील्ड हो जिसमें एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा घर हो, वैसे बनाना चाहते हो। या तो ये ब्लूप्रिंट नहीं अपने लाइफ के लिए सेट कर रहे हो, तो प्रॉपर्ली सोचो और बहुत ब्यूटिफुली ये चीज़ें बनाओ, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी नई ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही चलेगी। सारा कंट्रोल अब आपके हाथ में है, कंट्रोल अपने हाथ में ही रखो और ज़िंदगी खुल के जियो। यही मैसेज है इस हफ्ते के लिए आपके एंजल्स का। एंजल्स आपके अराउंड हमेशा हैं, आपके हेल्प के लिए हमेशा हैं। जब भी आपको लगे कि आपको उन्हें आप के लाइफ में इनवाइट करना है, तो उन्हें बस कहें कि एंजल्स मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ये थोड़ी एरिया में हेल्प आउट कर दें, एंड ज़रूर वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे। या आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपकी कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। ओके, तो बस अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो, तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 2, तो ये हैं आपके मैसेजेस। और सबसे पहला ही मैसेज जो है ना आपका बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कार्ड है वही है एंजल थेरेपी। तो आपके लिए एंजल सबसे पहले यही कह रहे हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको जो भी परेशान कर रहा है, आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, सारे आपके मसले जो हैं, वो एंजल्स को दे दे। एंजल्स आपके हेल्प के लिए बहुत बहुत ज़्यादा तैयार हैं, वेट कर रहे हैं आप कब उन्हें कॉल आउट करते हो। तो बस बोलें, एंजल्स मेरे लाइफ में आ जाएं, मुझे इन चीज़ों के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। एंड आई एम श्योर वो आपके लिए हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे। स्पेशली अगर आप कोई हेल्थ रिलेटेड इशू फेस कर रहे हो, शायद अप डाउन चल रही है थोड़ी सी हेल्थ में, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके लिए आर्च एंजल रफाइल है जो हेल्थ रिलेटेड स्पेशली मैटर्स में हेल्प करता है। तो स्पेशली इन चीज़ों के लिए आपको हेल्प चाहिए, तो एंजल्स आपके हेल्प के लिए रेडी हैं। तो बस उन्हें आपकी लाइफ में इनवाइट करना बाकी है। तो सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए यही है आपके एंजल्स का। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज जो आपके लिए है वो है गो विद द फ्लो। तो ये अब टाइम नहीं है कि आपको थोड़ा आपका कंट्रोल लाइफ पे डालना है, या फिर ये कहना है कि नहीं चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। नहीं, फ़िलहाल टाइम रेजिस्टेंस का नहीं है, फ़िलहाल स्ट्रिक्ट चीज़ें करने का टाइम नहीं है। थोड़ा फ्लो में चलो, अपनी लाइफ को ना थोड़ा फ्लो होने दो। चीज़ों के ऊपर इतना कंट्रोल ना रखो। कंट्रोल कभी कभी ठीक होता है लाइफ में, लेकिन कभी कभी एक फ्लो में ज़िंदगी चलनी ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ कंट्रोल ना रखो, सरेंडर करो। स्पेशली एंजल्स की तरफ चीज़ें सरेंडर करो, तो आपके लिए थोड़ी इजी चलेगी। क्योंकि अगर आप कहोगे कि चीज़ें इसी तरह से होनी है, चीज़ें यही होंगी, तो आपका एक फ़्लो जो है लाइफ का वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आपके एंजल्स नहीं चाहते आप स्ट्रगल करें। तो आपके लिए मैसेज यही है, देखिए नदी जो होती है ना, वो बहती हुई ही सुंदर लगती है, और बहते हुए ही बहुत ब्यूटीफुली आगे चलती है। ज़्यादा अगर आप नदी को रोक के रखोगे, डैम बांधे रखोगे, तो एक पॉइंट के बाद वो डैम जो है वो ओवरफ्लो हो ही जाएगा, डैम टूट जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो प्लीज़ थोड़ा फ्लो में रहो, फ्लो करते हुए ही आपकी लाइफ फ़िलहाल अच्छी लगती है। ओके,
जैसे मैंने आपको बताया आपके लिए रफ़ाएल थे आर्च एंजल, तो हेल्थ रिलेटेड थे, तो ऑलरेडी वो आपको कह रहे हैं कि उन्हें आप थोड़ा सा कंट्रोल सरेंडर करें, क्योंकि वो आपके हेल्प के लिए आ रहे हैं और स्पेशली आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उससे आपको रिकवरी ज़रूर होगी। तो थोड़ा मेडिटेशन की तरफ टाइम बिताएं, हो सकता है तो प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम बिताएं और नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताएं। तो नेचर के लिए बाहर जाना ही ज़रूरी नहीं है। अर्ली मॉर्निंग जब सनलाइट आती है तो सनलाइट ले लो। खुली हवा में, आपके घर पे बालकनी होगी, खुली खिड़की होगी तो खिड़की को खुला रखो, थोड़ा एयर को अंदर आने दो, थोड़ा सांस लो। देखिए नेचर जो होता है, मदर नेचर हमारी जो होती है सबसे बड़ी हीलर होती हैं। तो आपके लिए यही है कि मदर नेचर के साथ थोड़ा हील करना सीखो, या फिर एक शावर लो, पानी से, ठंडे पानी से स्पेशली अगर आप नहा सको तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ओके, ऑफ कोर्स ये उन लोगों के लिए है जिनकी हेल्थ ठीक चल रही है, लेकिन अगर आप बुखार वगैरह चल रहा है तो प्लीज़ ठंडे पानी से ना नहाना, तब थोड़े से केयरफुल रहना। लेकिन रिकवरी पीरियड आपके लाइफ में ज़रूर आ रहा है और एंजल्स कह रहे हैं देयर इज़ नो नीड टू वरी। ऑलरेडी उन्होंने आपको सराउंड करके रखा है, तो थोड़ा इनवाइट भी कर लो यार उन्हें लाइफ में, शायद रिकवरी आपकी थोड़ी ज़्यादा हो। और एक और इसी से रिलेटेड आपका मैसेज है कि अगर छोटी मोटी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में चल रही है तो उनकी तरफ थोड़ा सा ख्याल रखो। ये सिर्फ हेल्थ रिलेटेड मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकी चीज़ों को रिलेटेड भी मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि छोटी मोटी चीज़ों की तरफ आपके करियर में हो सकता है लग रहा होगा आपको ये इग्नोर करके अब चलेगा। पढ़ाई को रिलेटेड अगर आपको लग रहा है कि ओके चीज़ें इग्नोर करके अब चलेगा, तो नहीं चलेगा। ये छोटी चीज़ें ही आप लोगों के लिए आगे जाके बड़ी चीज़ें बन सकती है। तो स्पेशली छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको अभी फिक्स करो। अभी फिक्स नहीं करोगे तो आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। स्पेशली अगर मेंटली भी अगर आपको लग रहा है आप थोड़े डिप्रेस्ड हो रहे हो या थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा हो रही है, तो अब थोड़ा रिकवरी की तरफ ध्यान दो, अभी अपने हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान दो, ताकि आगे जाके चीज़ें बड़ी ना हो जाएं। ओके, हेल्थ रिलेटेड स्पेशली छोटी मोटी चीज़ें अगर आएँ तो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करो। डिटॉक्सिफाई करो बॉडी को, हेल्दी खाना खाओ और थोड़ी सी एनर्जी की तरफ अपने ध्यान रखो। तो अगर मेडिटेशन कर सको, रेकी की तरफ आप जा सको, या फिर रिलैक्स होके आपकी योगा मैट की तरफ बैठ जाओ, योगा करो, एक्सरसाइज करो। ये चीज़ों की तरफ, हेल्थ की तरफ आपके लिए थोड़े मैसेजेस ज़्यादा है आपके एंजल्स के। कुछ लोगों के लिए आपके लिए मैसेज है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो करियर की तरफ ये स्पेसिफिक मैसेज है कि अभी स्पेशली इस टाइम के ड्यूरिंग अगर आप आपके फ्यूचर बिजनेस के बारे में कुछ सोच सको या ऐसी कुछ चीज़ें सोच सको जो आप घर पे बैठ के ही कर सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा। शायद ऐसे है, ये जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आए हैं ये इसी वजह से आए हैं कि अब आपको थोड़ा रीडायरेक्शन मिल सके दूसरी चीज़ों की तरफ। तो स्पेशली खुद का बिजनेस सेट करने के लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर छोटी मोटी चीज़ों की तरफ आइडिया हो सके, घर बैठ के बिजनेस कर सको, कुछ भी हो सकता है, स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस है, कुकिंग रिलेटेड कोई हो या फिर जो भी हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप अगर सोच सकते हो फ़िलहाल तो थोड़ा सा सोचो, क्योंकि मुझे लगता है ये पीरियड स्पेशली अगले महीने से जो पीरियड स्टार्ट होगा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेसेस की तरफ काफ़ी अच्छा है। या तो ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ा सा उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आपका नेक्स्ट कार्ड है द फायर प्रिंस। अब जब फायर प्रिंस जो है ना, ये है प्रिंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो प्रिंस ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में जब आता है तो वो आपका पूछता है कि ओके आपको लाइफ में क्या चाहिए, मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस सपने को पूरा करने के लिए। तो तब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सपने क्या हैं, ये आपको पहले पता होने चाहिए। तो अपने सपने क्या है उनकी तरफ थोड़ा सा बैठ के लिस्ट बनाओ कि अब आपको आपकी लाइफ में अकम्प्लिश क्या करना है। एक क्लैरिटी होना अब आपको थोड़ा ज़रूरी है आपके फ्यूचर लाइफ के लिए। स्पेशली आने वाले 2-3 साल जो हैं ये मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैसेज है ऑलमोस्ट कि आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये शायद सही है। और मेरी मोबाइल की जो रिंग है वो बच गई है। एंड जनरली आई ऑलवेज बिलीव कि ये साइन होती है येस की।
तो दैट इज़ माई पर्सनल इंडिकेशन। तो आपके लिए मैसेज है कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, खुद के लाइफ में जो भी अकम्प्लिश आप करना चाहते हो उसकी थोड़ी सी लिस्ट बनाओ, क्योंकि अब आपके लिए ऐसे है मैनिफेस्टेशन के जोन में आप लोग हो और जो भी आप लोग चाहते हो वो काफ़ी रैपिडली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। और आपके लाइफ में पहले से जो भी ब्लेसिंग्स हैं उन्हें थोड़ा आप अप्रिशिएट करें, क्योंकि जितना आप अप्रिशिएट करेंगे चीज़ों को उतनी ही ज़्यादा चीज़ें बढ़ के आएंगी। और छोटी छोटी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करें। इनफैक्ट मैं खुद आपको बोलती हूँ ना, मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ कि बस मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकूँ, हमारे पास खाना है फ़िलहाल खाने के लिए, हम सबकी हेल्थ अच्छी है, घर के ऊपर एक रूफ है। क्योंकि देखें बहुत लोग फ़िलहाल ऐसे हैं बाहर जिनके पास ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं हैं। अगर आपके पास सेविंग्स में कुछ पैसे हैं, 1000 रुपये ही भले ना हो, आप इस वक्त बहुत रिच हो। तो इन सारे ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू कहें, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग मैं जब उठती हूँ मेरी फैमिली को मैं खुश देखती हूँ, प्रोटेक्टेड देखती हूँ, हेल्थ उनकी अच्छी देखती हूँ, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हो जाती हूँ। तो बस आप लोगों के लिए भी यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ग्रेटफुल रहें, जो भी छोटी चीज़ें हैं हमारे लिए उनके लिए ग्रेटफुल रहें, ताकि यूनिवर्स जो है, एंजल्स जो हैं वो आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ले आए। और आपका लास्ट मैसेज है वो भी थोड़ा हेल्थ को रिलेटेड है। तो मुझे लगता है इन द कमिंग डेज आपके हेल्थ को रियली आपको आपके हाथ में लेना पड़ेगा। तो आपका डाइट जो है उसे थोड़ा चेंज करें। देखिए होता क्या है, हम घर पे हैं तो थोड़ा अनहेल्दी भी हम कभी कभी खा लेते हैं। मैगी के ऊपर सर्वाइवल हो जाता है हमारा, नूडल्स हम खा लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड काफ़ी खा लेते हैं। तो अगर आप ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान दो। हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश चीज़ें अपनी डाइट में थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड करो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। और बस बाकी तो सारी चीज़ें अच्छे ही है, थोड़ा फ्लो के साथ चलो। आपकी बॉडी में भी एक फ़्लो होता है, वो भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और वो फ़्लो जो है वो मेंटेन होता है हेल्दी चीज़ें खाने से। ओके, तो ये चीज़ें देखें, थोड़ा खुली हवा ले, थोड़ी सांस ले, और अगर कोई छोटी मोटी इश्यूज़ हों तो उस पर ध्यान दे, और अपने बिजनेस के बारे में घर पे बैठ के आप क्या चीज़ें कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान दें। ओके, तो बस यही था मेरा मैसेज आप लोगों के लिए, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ किया है ग्रुप 3 तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो चले देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए है वो है ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। तो स्पेशली अगर आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है तो वो जल्दी ही जाने को है, या इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए ऑलमोस्ट ऐसे हो सकता है कि वो चला भी गया हो। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं उन्होंने आपको घेर रखा है, दे आर सपोर्टिंग यू आपके इस चैलेंजिंग पीरियड में, एंड इट इज़ जस्ट अबाउट टू गेट ओवर। ओके, तो एंजल्स आपके साथ हैं, कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू। तो अच्छा पीरियड ही अब आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, एंड आई थिंक दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, तो नेक्स्ट जो मैसेज है आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से वो है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आगे जैसे आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली कोई भी आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो आपके लाइफ का, इनफैक्ट इवन छोटे मोटे डिसीजंस अगर आप ले रहे हो आपकी लाइफ के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपकी इंट्यूशन की बात सुनो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप इंट्यूटिवली बहुत ही ज़्यादा गाइडेड हो मैसेजेस से, एंजल्स की तरफ से। ऑलमोस्ट ऐसे होगा, आई नो कुछ लोग मुझे हमेशा बताते हैं कि दी आपने ये वीडियो बनाया है एंजल मैसेजेस का, और इनफैक्ट हमें यही लग रहा है कि हम यही करें। तो स्पेशली मेरा ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि आप एंजल्स से ऑलरेडी बहुत गाइडेड हो। तो ये जो इंट्यूशन होता है हमारा, ये एंजल्स की आवाज़ होती है, हमारे स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ होती है। तो उस आवाज़ को थोड़ा सा आप सुनना ज़्यादा करो, उससे सुनने की कोशिश ज़्यादा करो, क्योंकि उससे आप लोगों को हेल्प काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लोग स्पेशली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं एंजल्स की तरफ से। ओके, और आगे का मैसेज आप लोगों के लिए है कि आगे चलते हैं, क्योंकि
आप लोगों के लिए क्या है, शायद ऐसे हो सकता है कि आप डिफ़िकल्टी से भरे पीरियड से, ये कोई भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो सकती है, फैमिली में डिफ़िकल्टी हो सकती है, करियर में हो सकती है, उससे बाहर आ रहे हो तो थोड़ा टाइम आपको खुद की तरफ भी देना चाहिए। तो ये खुद में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद के साथ थोड़ा बैठो, मेडिटेट करो। मेडिटेट नहीं भी करना चाहते तो साइलेंस में खुद के साथ बैठो, एक कप चाय लेके बैठो। एक कप चाय जब हाथ में होती है ना तो इंसान रिलैक्स बहुत हो जाता है और एक बैलेंस वैसे ही फील होता है। स्पेशली अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो एक 5 से लेके 7 बजे तक का जो एक माहौल होता है सुबह जल्दी जल्दी वाला, चाय के साथ अकेले अपने थॉट्स के साथ बैठने के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो एक दिन उठ के देखो और आपको ही ना अंदर से काफ़ी बेटर महसूस करने लगेगा। इनफैक्ट आगे का पूरा दिन फेस करने के लिए ना आप एक बहुत अच्छे माइंडसेट में होते हो। तो थोड़ा सा एक बैलेंस अपने लाइफ में थोड़ा लाना सीखो। स्पेशली अगर आप किसी की चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो एक एक्सेस चीज़ें भी लाइफ के लिए ठीक नहीं होती है। हमेशा ही चीज़ें बैलेंस में रखनी ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स के लिए भी ये मैसेज है मेरा, अगर आपको आपका रिलेशनशिप एक तरफा लग रहा है या आपको लग रहा है कि आप थोड़े रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे हो तो थोड़ा सा वो बैलेंस मेंटेन करो, थोड़ा सा पुल बैक करना तभी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि वॉच योर थॉट्स। तो आगे जाके थोड़ा थॉट्स की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ही ध्यान दो। स्पेशली आगे जाते हुए आपको आपकी लाइफ में अब क्या चाहिए उसकी तरफ सोचो। होता क्या है, जब हम थोड़े से डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे होते हैं तो थोड़ी नेगेटिव इमोशंस की तरफ हमारा जो है वो ध्यान थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। काफ़ी ऑब्वियस है, लेकिन ये ऑब्वियस है भी, फिर भी आपको एंजल्स कह रहे हैं जब नेगेटिव थॉट्स आए तो थोड़ा डायरेक्शन थॉट्स की पॉजिटिव थॉट्स की तरफ थोड़ा सा लेके जाओ। आगे जाके आपके लिए ना चीज़ें ऐसी होंगी जैसे डिवाइनली गाइडेड होंगी, सिंक्रोनिसिटी होगी चीज़ों के लिए। चीज़ें ऐसी होंगी कि आपने सोचा भी नहीं था कि अरे ये चीज़ें ऐसी वर्कआउट होंगी। तो उसके पीछे हमेशा ही एंजल्स का हाथ होता है, आपके स्पिरिट गाइड्स का हाथ होता है, भगवान का हाथ होता है। तो भगवान का हाथ ऑलमोस्ट ऐसे होगा, आपके सर पे आ जाएगा और चीज़ें आगे जाके ना ब्यूटिफुली होंगी, क्योंकि एक तो आप डिफ़िकल्टीज़ से बाहर निकले हो और डिफ़िकल्टीज़ के बाद हमेशा लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हैं। ये बात है, ध्यान रखना। तो ये ऐसे होगा, शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको लगेगा कि ओके ये भगवान का हाथ इसमें ज़रूर है, ये मेरे खुद का हाथ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जब हो लाइफ में ना तो उन्हें नोटिस करना सीखो और तब थैंक यू कहना सीखो, क्योंकि जैसे आप चीज़ें नोटिस करते हो चीज़ें और ज़्यादा होती हैं। तो मिरेकल्स भी हो तो उन मिरेकल्स को थोड़ा नोटिस करो, क्योंकि उससे ज़्यादा हम ज़्यादा मिरेकल्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट भी हो सकता है, तो रोमांटिक कमिटमेंट भी शायद आप आपकी लाइफ में किसी की तरफ दे के आए। ये अगले 2 से 3 महीने में ज़्यादा होगा, ये एक मैं बात बता रही हूँ। तो स्पेशली अगर आपको लग रहा है किसी इंसान की तरफ आपको लग रहा है कमिटमेंट करे तो वो भी जल्दी ही हो सकता है, एंजल्स कह रहे हैं। लेकिन ये कमिटमेंट आपके काम की तरफ भी हो सकता है कि अब आपको लग रहा है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपको मन को बहुत खुशी दे रहा है, तो आप आगे जाके उसकी तरफ फुल्ली कमिटेड रहो, ये भी एंजल्स कह रहे हैं। या फिर आपके रिश्ते में अगर आपको लग रहा होगा कि ओके नहीं, मुझे एक नई सिरे से वापस शुरुआत करनी है रिश्ते की तरफ, तो पूरी अपनी कमिटमेंट दो। अगर आप कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो या नया बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, तो कमिटमेंट अब चीज़ों की तरफ 100% रखो, क्योंकि अब एक अच्छा फेज़ आपकी लाइफ में वैसे भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये अच्छे फेज़ में अपने तरफ से भी पूरा 100% कमिटमेंट दो। तो क्या होगा, आगे जाके एंजल्स भी आपकी तरफ और ज़्यादा उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे और चीज़ें आपके लिए और ब्यूटीफुल हो जाएंगी। और लीडरशिप रखना एक आपके लिए बहुत ज़रूरी है जैसे आप आगे बढ़ रहे हो। और एक और मैसेज इसके साथ है कि थोड़े जनरस बनो। स्पेशली आगे के कुछ महीनों में अगर आपके लिए मौका आए कि किसी और की तरफ आप थोड़ा हाथ बढ़ा सको, किसी की हेल्प कर सको, फाइनेंशियली हेल्प कर सको, या खुद की सर्विस दे के आप हेल्प कर सको, तो वो भी चीज़ें शायद करने के लिए आपके सामने मौका आ जाए। तो देखें ये क्या होगा, ये आपको किसी की लाइफ में एंजल बनने का मौका है। तो एंजल बनने के मौके जब आपको एज एन इंसान आते हैं तो उनके लिए कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो शायद ऐसा मौका आपकी लाइफ में आए तो उस मौके को गवाएगा नहीं। किसी
और की लाइफ में एंजल बनना बहुत नसीब वालों को नसीब वालों की तरफ आता है वो, और आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उस मौके को गंवाना मत। तो बी जनरस ऑफ स्पिरिट। और ये मैसेज ये भी है कि थोड़े बड़े दिल वाले बनो, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टाइम बिताना बंद करो। इसने मेरे साथ वो किया, उसने मेरे साथ वो किया, अब मैं ऐसे करूँगा, ये थोड़ा जो एक थॉट प्रोसेस है ना, उससे थोड़ा कम पढ़ो। बी द बिगर पर्सन। शेर जो होता है, लाइक लायन जो होता है, वो कैसे होता है, मजेस्टिक होता है, छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देता है नहीं। जब डॉग्स बाग कर रहे होते हैं, आपको लायन कभी भी उनकी तरफ नज़र देता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो जंगल का राजा है, वो अपनी तरफ से अपने थाट से चलता है। तो वैसे ही आपको बनना है, और अब आपको आपकी लाइफ वैसे जीनी है। और आपका लास्ट मैसेज आपके लिए है कि शेड ओल्ड स्किन। तो जैसे आपको बताया मैंने, सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए था कि आप पास्ट ओवरकम कर रहे हो डिफ़िकल्टीज़, शायद आपके पास्ट को आप पीछे भी छोड़ जा रहे हो और एक नई डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। तो जैसे आप नई डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, एक इंसान भी आप थोड़े नए टाइप के बनोगे। तो पुरानी चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ जाओ और एक ऑलमोस्ट एक नया इंसान बनो। तो आप कैसे टाइप के इंसान अब आगे बनते हो, ये आपके लिए थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। तो इसके साथ एक और मैसेज है कि पुरानी चीज़ें भी दे दो। जनरली क्या होता है ना, पुरानी चीज़ें हैं वो पुराने वाइब्रेशंस हमारे होल्ड करते हैं, और अगर आप वही चीज़ें यूज़ करते रहे तो देखिए वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जो होती है ना, वो वैसी की वैसी रहती है। तो प्लीज़ पुरानी चीज़ें दे दो। ये इनफैक्ट रिपीटेडली मैं पिछले कुछ टाइम से मैसेज दे रही हूँ। तो अगर आपकी यही पाइल आ रही है और मैं आपको यही मैसेज दे रही हूँ, तो मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि पुरानी चीज़ों को अपने लाइफ से निकाल फेंको, ताकि नई एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आए, और ऐसी एनर्जीज़ आए जो पॉजिटिव हो और आपको और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। ओके, यही मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, और वो आपके साथ हमेशा हैं। आपकी पूरी जर्नी के लिए वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। स्पेशली आप जब डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजरते हो लाइफ में, तो दे सराउंड यू विद देयर ब्यूटिफुल विंग्स। ओके, उन्हें बस उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। स्पेशली स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं ना, आप जिनकी उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, वो आपकी तरफ ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। और आप लोगों के लिए स्पेशली आपका जो इंट्यूशन आपको कहता है, वही आपकी आवाज़ आपकी स्पिरिट गाइड की होती है। तो उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, तो आपका कनेक्शन वैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और यही हम चाहते हैं, है ना। तो बस यही था आपका मैसेज आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।